कोटा में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर बनी हुई मधु स्मृति संस्था की ओर से एक लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल बरोड़ा बस्ती के एक परिवार ने अपने बच्चे की परवरिश के लिए उसे मधु स्मृति संस्थान को सौंप दिया था, लेकिन परिजनों का कहना है कि उनके बच्चे की वहां पर सही से देखभाल नहीं की जा रही थी, जिसके चलते उन्होंने बच्चे को वापस लेने की गुहार लगाई और अब बाल कल्याण समिति की ओर से आदेश जारी करने के बावजूद भी बच्चे को संस्थान ने अभी तक रिलीज नहीं किया है। आपको बता दें, बाल कल्याण समिति की ओर से आदेश जारी किए हुए पूरे 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बच्चे को रिलीज नहीं किया गया है, जिसके बाद एक बार फिर से बच्चे के परिजनों ने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कनिज फातिमा और सदस्य मधु शर्मा से न्याय की गुहार लगाई। कनिज फातिमा ने बताया कि बरोड़ा बस्ती का ये परिवार किन्हीं लोगों की गलत सलाह में आकर अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़ गया था, लेकिन अब वो अपने बच्चे को आश्रम से वापस ले जाना चाहता है और लगातार इसके लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन बाल कल्याण समिति की ओर से आदेश जारी होने के बावजूद भी मधु स्मृति संस्थान बच्चे को रिलीज करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। हाँ जी, देखिए, ये इसकी दादी हैं गुड्डी बाई। इनको किसी ने गलत तरीके से मिसगाइड कर दिया कि बच्चे को वहाँ रख दिया जाए, जबकि परिवार में दादी है, चाचा चाची और पूरा भरा परिवार है। इस बच्चे के पापा भी हैं और उसके बाद इसको रख दिया गया और हमारे ही समिति के एक सदस्य ने इस बच्चे के, जो मात्र 3 से 4 वर्ष की उम्र का है, इसके आदेश कर दिए मधु स्मृति के, और हमें इस बारे में कोई सूचना नहीं थी। 21 तारीख से ये बच्चा मधु स्मृति में है। 26 तारीख को हम लोग इंस्पेक्शन करने के लिए जब पहुँचे तो पता लगा कि एक इतना छोटा बच्चा यहाँ पर है और वो लगातार रोए जा रहा था। तो बच्चे को बुला करके हमने बातचीत करी तो बच्चा बोल नहीं पाया और यहाँ तक कि उसके अभी गंडूले के बाल भी नहीं उतरे, इतना छोटा बच्चा है, और उनको बड़े बच्चों के साथ रखा गया, जो कि नियम विरुद्ध है। मधु स्मृति संस्थान में जहाँ बड़े बालक 18 वर्ष तक की आयु के बालक रहते हैं, वहाँ इसको 21 तारीख से रखा गया और 28 तारीख को इसकी दादी और चाचा वगैरह जब लेने के लिए गए तो इनको नहीं दिया गया और कहा सोमवार को मीटिंग होगी तब बच्चे को सुपुर्द करेंगे। बच्चा इनसे चिपक के बुरी तरह रोता रहा, बहुत छोटा बच्चा है। ये जो सारी कार्रवाई हुई है बिल्कुल गलत हुई है, नियम विरुद्ध हुई है, और आज मुझे मजबूर होकर बताना पड़ रहा है कि इस तरह की कार्रवाई संस्था के डायरेक्टर या जो भी हैं उन्होंने की है निर्भीक जी ने, तो बहुत गलत कार्रवाई है और इस पर समिति उचित कार्रवाई करते हुए कानूनी कार्रवाई करने के लिए आगे लिखेगी। मैं शुक्रवार के दिन गई थी बच्चे को मिलने, तो मेरा लड़का मैं गई थी, जो क्या नाम है, उसको हमारे को देख कर ऐसा रोया, जो हमारे को उन्होंने इतना रोया जो हमारे को लेने को तैयार हो गए थे। हमने हाथ तक जोड़ लिया, मैडम भेज दो हमारे को, तो उन्होंने भेजा ही नहीं, दिया ही नहीं। गेट भी खोल लिया, बच्चे भी रोने लग गया, बड़ा लड़का भी रोने लग गया, फिर भी रोना तो दिया ही नहीं हमारे को। वहाँ तक वो मैं किसी बातों में आके मैंने बढ़ गई थी आगे। किसी ने कह दी भाई उल्टी सेक्शन दे दी, भाई अच्छा रहता, भाई वहाँ पर ऐसा रहता, मैं किसी बातों में आ गई थी। तो मेरे लड़कन की कि मैडम हमारे को बच्चा दे दो, मैं साइन कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, पर अभी तो मैं लेके ही जाऊंगा। तो इन्होंने मनाही कर दी, छोरे को छीन कर गाड़ी बिठाने में लग गया था कि मैडम तुम जहाँ बुलाओगे जहाँ आ जाऊँगा मैं, पर मैं बच्चे को तो लेके ही जाऊँगा। तो भी नहीं, जब भी नहीं दिया उन्होंने। आपको बता दें, बाल कल्याण समिति की ओर से बच्चे को रिलीज करने के लिए 10 दिन पहले ही आदेश जारी कर दिए गए थे, लेकिन संस्थान ने समिति के आदेश को अभी तक नहीं माना है। ऐसे में अब बाल कल्याण समिति की ओर से इस मामले में उच्च कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उच्च अधिकारियों को भी लापरवाही के लिए अवगत करवाया जाएगा। वहीं मधु स्मृति संस्थान के किसी भी अधिकारी ने इस मामले को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।